संयुक्त राष्ट्र के अधिकारी पदाधिकारियों का फैसला क्या फैसला है कि 2016 से 2030 तक 30 क्यों बना 14 जोड़ा क्या 14 अप्रैल। देखिए कितना महत्व है और हम लोग उससे कितने दूर हैं। 16 में 14 जोड़ा 30 हुए। संयुक्त राष्ट्र के पदाधिकारी और अधिकारियों का फैसला सुनिए, दिल थाम के सुनिए। 2016 से 2030 तक संयुक्त राष्ट्र चलेगा अंबेडकर के विजन से। यानी कहने का अर्थ है कि 2016 से 2030 तक संयुक्त राष्ट्र संघ अंबेडकर के विजन से चलेगा। यानी दुनिया में अंबेडकर का विचार लागू हो गया, दुनिया में अंबेडकर का विचार लागू हो गया और भारत में अंबेडकर के विचार को गाली दी जा रही है। अंबेडकर के विचार को गाली दी जा रही है। दुनिया में अंबेडकर का विचार लागू हो गया है और भारत में कैसे गाली दी जा रही है। मैं गाली को भी चाहो तो मैं आपको बता दूं कैसे गाली दी जा रही है। बाबा साहेब अंबेडकर ने देखा, बाबा साहेब अंबेडकर का एक कार्यकाल है 1916 से 1956 तक का जो कार्यकाल है, जो उनका समय है उसको लाइट हाउस कहते हैं। लाइट हाउस, लाइट हाउस। जब आपकी कुछ समझ में नहीं आए तो लाइट हाउस में चले जाइए, सारे सवालों का जवाब लाइट हाउस में मिल जाएगा। ऐसा कोई सवाल नहीं है जिसका उत्तर ना मिले। तो मैं इसीलिए बाबा साहेब अंबेडकर के उस लाइन को आपके बीच में स्पष्ट करता हूं कि बाबा साहेब अंबेडकर ने इस गरीब को देखा, लाचार को देखा, मार खाते हुए को देखा। खेतों में मार खाता है, गलियों में मार खाता है, थानों में मार खाता है, कलेक्ट्रेट एसपी दफ्तरों में मार खाता है, गुंडों की मार खाता है, अपमानित होती हमारी बहन बेटियां और ये मार खाता है। तो बाबा साहेब अंबेडकर ने कहा कि मैं इसकी दवा करना चाहता हूं। तो उन्होंने दवा कहां से ली? बुद्ध से दवा ली। बुद्ध ने क्या कहा? बुद्ध ने कहा कि दुख है तो दुख का कोई कारण है। कहा, ये आप लोग जानते हैं? जरा बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। दुख है तो दुख का कोई कारण है। कुछ भी है उसका कोई कारण है। हम यहां बैठे हैं इसका भी कोई कारण है। दुख है तो दुख का कोई कारण है और कारण अगर पता चल जाए तो निवारण भी हो सकता है। ठीक? तो बाबा साहब ने कहा इसका दुख है। इस दुख का कारण क्या है कि ये भूखा क्यों है? ये बहुजन समाज भूखा क्यों है? ये बहुजन समाज मार क्यों खाता है? ये बहुजन समाज गाली क्यों खाता है? ये बहुजन समाज जानवर की जिंदगी क्यों जीता है? ये बहुजन समाज की महिलाओं के साथ जानवरों जैसा व्यवहार क्यों होता है? ये गरीब क्यों है? तो बाबा साहेब अंबेडकर ने दुख का कारण जाना और दुख का कारण क्या निकला? दुख का कारण निकला कि ये गरीब क्यों है? ये मेहनत नहीं करता इसलिए गरीब नहीं है। ये इसलिए गरीब है कि इसको कोई गरीब बना के रखना चाहता है। ये पैसा कमा ले, ये शूद्र अगर पैसा कमा ले और अपनी जेब में रख ले तो हिंदू शास्त्रों में लिखा है कि शूद्र अगर पैसा कमा लेगा तो ब्राह्मण को तकलीफ होने लगती है। हो सकता है सर में दर्द होने लगे तो सर के दर्द की गोली शूद्र का पैसा छीन लिया जाए तो उसका सर का दर्द रुक जाए। इसलिए गरीब है, कपड़े नहीं पहन सकता है, इसको
शमशान में जो मुर्दों के कपड़े होते हैं वो कपड़ा पहनने का सिर्फ अधिकार है और दूसरे कपड़े नहीं पहन सकता। इसका जीता जागता एक और बड़ा एग्जाम्पल है महात्मा फुले। उनकी धर्मपत्नी माता सावित्रीबाई फुले जब वो बच्चों को पढ़ाने के लिए जाती थी तो उन्होंने सोचा कि मैं साड़ी पहन लूं। तो साड़ी खरीदने के लिए जब बनिया के दरवाजे पर गई तो उन्होंने जाति पूछी, तेरी जाति क्या है? तो माता सावित्रीबाई फुले ने कहा, मैं माली हूं। तो बनिया ने साड़ी, जो उसकी गंदी नाली जो बहती है, उस गंदी नाली में साड़ी को लकड़ी से भिगो करके दिया कि शूद्र शुद्ध और नई कपड़े नहीं पहन सकता। तो इसीलिए ये दुख का कारण है, और दुख का कारण है कि इसको पढ़ने नहीं दिया जाएगा। अगर ये पढ़ेगा तो जीव काट ली जाएगी। हिंदू शास्त्रों में लिखा है कि ये जानवर जैसा व्यवहार किया जाएगा। हिंदू शास्त्रों में लिखा है कि इसको बराबरी में बैठने नहीं दिया जाएगा। हिंदू शास्त्रों में लिखा है, हिंदू शास्त्रों में क्या लिखा है कि ये रास्ते से निकलेगा तो थूकेगा, तो रास्ते में थूक गिरेगा तो रास्ता अपवित्र हो जाएगा। तो फिर इसको थूकने ना दिया जाए तो हंडी बांधने का काम कर दिया इसके मुंह पर। और जिस रास्ते से निकलेगा, पैरों के अगर निशान बनेंगे तो रास्ता छुआछूत का हो जाएगा। तो रास्ते को पैरों के निशान बने और मिटते चले जाए तो पीछे झक्कड़ बांधा जाएगा। तो बाबा साहब ने क्या कारण खोज लिया कि दुख है बहुजन समाज का। उस समय बहुजन समाज शब्द नहीं था, उस समय शूद्र था। बहुजन समाज का दुख है, तो दुख का कारण है हिंदू धर्म। ठीक? तो बाबा साहब ने कहा कि फिर मैं हिंदू धर्म में कहूं कि तू सुखी हो जाएगा अगर यहां से निकल जाए, तो ये तो मेरी बात मानेगा नहीं। बाबा साहब ने सोचा ये मेरी बात नहीं मानेगा। तो बाबा साहब ने क्या कहा कि मेरी बात आज तो नहीं मानेगा, लेकिन आज तो कितने लोगों ने माना? नागपुर में 10 लाख लोगों ने। लेकिन मैं लिख करके रख देना चाहता हूं। और लिख करके बाबा साहेब अम्बेडकर क्या रख गए हैं, आप सुनिए। लिख करके बाबा साहेब अम्बेडकर क्या रख गए हैं, देखिए आप, कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को ईश्वर नहीं मानूंगा। ठीक? क्या बाबा साहब की इस बात से आप सहमत हैं? सभी हाथ उठाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को ईश्वर नहीं मानूंगा। ये कारण है, मैं रामकृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा। मैं गौरी गणपति गणेश को ईश्वर देवता न मानूंगा न पूजूंगा। कारण है, बाबा साहब ने सोचा अगर इसको इससे निकाल दूं, और ये समाज जिस दिन इससे निकल जाएगा उसकी मानसिकता एक राजा की मानसिकता बन जाएगी। ठीक? राजा की मानसिकता बन जाएगी। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या देश में लोग इस लाइन पर चल रहे हैं कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को ईश्वर नहीं मानूंगा? ये बगल में बहन जी क्या बोली कि कौन अम्बेडकर? मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को ईश्वर मानूंगी। ये गुस्ताखी है कि सम्मान है बाबा साहब? बाबा साहब का ये अपमान है कि सम्मान है? बाबा साहब ने कहा मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को ईश्वर नहीं मानूंगा, और बहन जी कहती है कि हाथी नहीं गणेश है ब्रह्मा विष्णु महेश। कि हम तो ब्रह्मा विष्णु महेश छोड़िए, हाथी को भी गणेश मानेंगे। भैया हमें कोई तकलीफ नहीं, तुम गधे को भी कछु और मान लो, हमें कोई तकलीफ। हाथी को तुम गणेश मान लो, गधे को गणेश का भाई मान लो, चचेरा भाई मान लो, ठीक है, और खच्चर को भी कुछ मान लो, हमें कोई तकलीफ है क्या? लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने
कहा कि मैं दुख है तो दुख का कारण है, और कारण है तो उसका निवारण है। ये निवारण है कि नहीं? ये निवारण बाबा साहब ने कहा कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को ईश्वर नहीं मानूंगा, और बहन जी कहती है मैं मानूंगा। ये बाबा साहेब अम्बेडकर का सम्मान है कि अपमान है? अपमान है। और यही नहीं, शान से कहा कि अगर गणेश की कोई पूजा करे न करे, लेकिन गणेश की पूजा बहन जी करती है। देखिए आपके पास अगर कोई सूक्ष्मदर्शी होती तो साफ साफ दिख जाता। ये रोज हम लोग बैठे नहीं हैं, बैठे हैं। अगर माया जी बैठी होती तो बड़े गणेश जी बगल में होते, संत जी नहीं होते, गणेश जी होते। ये देखिए सोफा के पास ये गणेश जी बैठे। भाई साहब हमारी बहन जी के पास क्यों बैठे हो? बैठे हैं। क्या ये अम्बेडकरवाद हो सकता है? क्या इनसे अम्बेडकरवाद को मंजिल तक पहुंचाने की उम्मीद की जा सकती है क्या? यही नहीं, मैं आपसे यह भी कहने आया हूं कि कांसी राम जी ने इसी जगह पर आकर के कहा, यह भी याद दिलाने आया हूं मैं आपको, एक याद दिलाने आया हूं कि कांसी राम जी, आप में से पता नहीं कितने लोगों को मालूम है, मैं आपसे जानना चाहता हूं। ये महू है। एक बार साहब आए थे, ये सामने वाला जो मैदान है जो मुख्यमंत्री ने हमसे छीन लिया, ठीक है, मुख्यमंत्री ने वो मैदान हमसे छीन लिया। पहले वो बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती हमने कांसीराम जी को लेके मनाई, तो वो मुख्यमंत्री ने छीन लिया है। लेकिन अगर आप साथ दे दो, यहां से और यहां से, मैं मुख्यमंत्री से